हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। तो यार अभी हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड के बारे में कि अभी मार्केट के अंदर क्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन अभी बने हुए हैं। बिकॉज आज एक मंडे है और मंडे से फ्राइडे तक के दिन में मार्केट के अंदर बहुत अच्छे मूव्स होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं मूवमेंट के वो होते हैं मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, सो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ओके, सो यार ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये एक बार आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे अब हमने निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट अभी ओपन किया हुआ है हमने। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट ओपन है अभी यहाँ पे। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं, जिससे कि आप देखोगे यहाँ पे। सो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था मार्केट ने, ये वाला एक जोन। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था मार्केट ने। ठीक है, अब ये दो पैटर्न्स कंप्लीट करने के बाद में मार्केट अपना यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है मार्केट ने इस वाले जोन में। मैं इसको हाईलाइटेड भी कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ही आपको एक जोन दिखाई देगा कि मार्केट इसी जोन के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, वो बार बार यहाँ पे भी निकलने की कोशिश करी थी और यहाँ पे फ्राइडे में भी निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन मार्केट वापस से यहाँ से पुल बैक करके इसी रेंज के अंदर आ जाता है। ये रेंज क्या है यहाँ पे, ये रेंज है यहाँ पे 24,470 से लेकर के और 24,880 तक के लिए। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ये 300 की रेंज है जिसमें मार्केट बार बार इसी के अंदर स्टक कर रहा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है, और ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि मार्केट जब भी एक रेंज के अंदर रहता है तो उसके बाद में फिर वो एक बड़ा मूव हमेशा मार्केट यहाँ पे देता ही देता है। अब बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे स्टे क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है यहाँ पे। तो अब देखिए, मार्केट के अंदर पहले क्या होता था, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस होता था। जो रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास, 24,700 से लेकर के और 25,000 तक का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था पहले। ठीक है, यही आगे चल के जब ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ये दूसरी बार में सपोर्ट का काम करता है, और यहाँ पे तीसरी बार ये एक सपोर्ट का भी काम करता है, और फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट आगे जाके ये रेजिस्टेंस भी बनता है। सो इसीलिए ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मार्केट इसीलिए इतने दिनों से यहाँ पे स्टक है 24,000 के नीचे, ताकि मार्केट अगर ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा 24,025 के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ से ये ब्रेक करेगा भी तो मार्केट के लिए ये वाला जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्योंकि इसी के बाद में मार्केट का 2025 का पूरा मूव डिपेंड करता है इस जोन के ऊपर। अगर इस जोन में क्या होगा कि मार्केट में ऊपर की तरफ निकलता है, 25,080 के ऊपर निकलेगा, तो मार्केट फिर पूरा साल ऊपर की तरफ ही ट्रेड करेगा। ओके, अगर मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आता है तो फिर यहाँ पे मार्केट हमारा पूरा साल 2025 नीचे की तरफ निकालेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों हमारे जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे आगे के नेक्स्ट मूव में हम क्या क्या यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या है कि एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, सो आइदर वो दोनों तरफ हो सकता है, बिकॉज जब रेंज मार्केट होती है ना तो उसमें क्या होता है कि हमारा मार्केट किधर भी ब्रेकआउट कर सकता है, वो ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है और वो नीचे भी ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन रेंज मार्केट एक इंडिकेशन ज़रूर देती है कि जब भी ब्रेकआउट करेगा तो वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट करेगा। ओके, और ऐसे ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे करते हैं कि जैसे कि आपका मान लीजिए ऊपर का आपको यहाँ पे पता चल गया है 24,800 के ऊपर मार्केट नहीं जा रही है और नीचे 24,500 के नीचे मार्केट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग कि 24,800 का कॉल सेल कर देते हैं और नीचे 24,500 का पुट सेल कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मार्केट जितना भी टाइम स्पेंड करेगा उसके बीच में, तो हम वहाँ पे हमें प्रीमियम टिकट ऑन डेली बेसिस पे मिलता रहता है वो, क्योंकि आई होप आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होगा कि प्रीमियम डीके जो होता है वो मेल्ट होता है। तो विद द टाइम हमारे पास मार्केट अपना जो है प्रीमियम मेल्ट होकर के हमारा वो प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया वन डे का। वन डे से मैं अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट एनालिसिस। इस 30 मिनट के चार्ट एनालिसिस में आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया आज की डेट में भी। मार्केट ने हमारा यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट हमारा
यहाँ पे ये ओपन होता है और खुलते ही नीचे गिरता है। क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ये वाली। इस ट्रेंड लाइन के अंदर जब आप देखेंगे ना तो मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, पहले रेजिस्टेंस यहाँ लिया था। फ्राइडे के दिन भी आप देखो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 4 कैंडल 30 मिनट्स की मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन कि जहाँ पे मार्केट आज ओपन होती है और ओपन होने के बाद में वो रेजिस्टेंस लेती है और फिर नीचे की तरफ गिर जाती है। अब ये गिरती भी है तो क्यों रुक जाती है यहाँ पे, ये अब आप समझ लीजिए। क्योंकि देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ब्रेकआउट हो गया था हमारा सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे। आगे चल के देखोगे तो यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है, फिर आगे चलेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया था सपोर्ट का, नहीं आगे चलेंगे यहाँ पे फिर से हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला। फिर अब आगे चलेंगे तो आज मार्केट ने फिर से इसी जगह पे सपोर्ट लिया है। और फिर आगे चलेंगे तो अब मार्केट की हमें एक रेंज मिल गई, वो रेंज क्या मिली हुई है, ये वाली रेंज मिली हुई है। और ये बहुत अच्छी रेंज बनी हुई है बिकॉज हमने काफ़ी टाइम से अपनी बड़ी पोजीशंस के कॉल और पुट दोनों के दोनों सेल करके रखे हुए हैं और प्रीमियम मेल्ट हमें हमारा ऑन डेली बेसिस पे प्रॉफिट देता है, ठीक है जी। तो अब आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब तक हमारा ब्रेकआउट नहीं मिलता है 24,850 के ऊपर, तब तक आप अगर आप एक ऑप्शन चल रहे हैं तो सेलिंग करके रखें, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अभी कुछ ना करें तो बेटर है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 24,857 ब्रेक करेगा तो तब हमें यहाँ पे ऊपर का ट्रेड मिल सकता है 25,040 के लिए, पहला टारगेट, ठीक है। और अगर हमारे 25,040 ब्रेकआउट करेगा तो देन उसके बाद फिर हम फर्दर मूव देख सकते हैं यहाँ पे 25,110 के लिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 191 तक के लिए हम भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं मार्केट अगर हमारा वापस नीचे की तरफ आता है, ये वाला लेवल ब्रेक करता है हमारे पास 24,800 480 के नीचे निकलता है तो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है 24,295 का। और 24,295 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 24,148 का। और उससे ब्रेक करेगा तो देन नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा यहाँ पे 24,010 का, ठीक है जी। तो ये हमें टारगेट्स यहाँ पे देखने वाले हैं जब हमारी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी उसके बाद में ही दिखाई देंगे ये टारगेट्स। ओके, सो अब मैं इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पर अब आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। अब इसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर समझ आएंगी कि हाँ अब आप देखिए यहाँ पे कि मार्केट ने क्या करा था, ये वाला जिसकी ट्रेंड लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, मार्केट एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आज की डेट में खुलता है तो मार्केट एग्जैक्टली वहीं से गिरता है और गिर के पहला सपोर्ट कहाँ पे लेता है मार्केट, जहाँ पे हमारे पास कल का मतलब फ्राइडे का हमारा पहले मॉर्निंग का एक रेजिस्टेंस था एंड देन उसके बाद में यहाँ पे दोपहर के आसपास में यहाँ पे हमारे पास वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया था। तो मार्केट क्या करता है, ये रूल है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है पिछले डे का वो हमारे नेक्स्ट डे का सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट ने यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर वापस नीचे आया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन था ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन था ये वाला जोन जो था हमारे पास, इसी जोन में मार्केट वापस इसी जोन पे आ गई। तो अब मार्केट ने क्या किया, इस जो ऊपर वाले जो हमारा जो रेसिस्टेंस था ये सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये रेसिस्टेंस बन गया आगे चल के और पूरा दिन इसी को रेसिस्टेंस के में यहाँ पे फेस करता रहा है मार्केट। और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे पुराना वाला सपोर्ट मिल गया था। तो ये जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ये आपको क्लियर दिखा रही है कि आपको मार्केट ने पूरा दिन एक रेंज के अंदर रखा है। और जब भी मार्केट ऐसी रेंज के अंदर होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करें और ऑप्शन सेलिंग करने के बाद में वहाँ पे आप पेशेंसली वेट करें जब तक आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं मिलता है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आज का ये देखिए अब जब आप देखोगे ना पहले नीचे फिर ऊपर आता है फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक करके फिर नीचे फिर इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे पूरा टाइम निकाल देता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या-क्या हो सकती है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग कि देखिए ऊपर का अगर यहाँ पे मार्केट हमारा क्रॉस करता है ना 24,700 क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट रहेगा 24,780 का, 790 का 790 अगर हमारा ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा यहाँ पे 24,857 का, 857 ब्रेक करेगा तब हम उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बड़ा उससे बड़ा टारगेट 24,950 के लिए।
और अगर हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमारे पास इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट होना अभी 24,600, और 24,600 के नीचे अगर ब्रेकआउट करेंगे तो पहला टारगेट हमें मिलेगा यहाँ पे 24,550 का, और 24,550 अगर ब्रेकआउट करेगा तो तब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, और ये वाला 24,380 का आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। 24,380 ब्रेकआउट करता है, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 24,290 का। ठीक है, सो ये हमारे कुछ टारगेट्स रहने वाले हैं जो कि हमारे 5 मिनट के अकॉर्डिंग रहेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्या हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। सो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले अगर आप मंथली का दिखा देता हूँ मैं आपको। मंथली के अंदर क्या है, मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है, एक चैनल के अंदर चल रही है। इस चैनल के अंदर क्या होता है कि मार्केट देखो जब भी यहाँ पे जब भी ऊपर जाती है, ऊपर से यहाँ पे क्या करता है मार्केट, हल्का नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर देखो नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। फिर आपको दिखाई देगा कि मार्केट ओवरऑल इसी जो पैटर्न है इसी पैटर्न के अंदर काफी टाइम से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और ये मंथली का टारगेट है। अब मंथली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना चुकी है, और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अपना जारी है वो 55, मतलब 55,900 के आसपास के लिए मार्केट यहाँ पे जा रही है। ठीक है, अभी कितना 53,000 चल रहा है, 53,500। ठीक है, यहाँ पे समझ रहा हूँ 1500 पॉइंट ऊपर के लिए मार्केट रेडी है आगे जाने के लिए ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब है एंड ऑफ दिसंबर तक। ओके, अब हम इसको देखते हैं छोटी रेंज में। जब हम देखेंगे इसमें तो अब हम यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ऑलराइट, अब हम इसे देखते हैं डेली बेसिस पे। तो देखो डेली बेसिस पे भी मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर पहले देखो एक यहाँ पे ये वाला हमारा चैनल बना हुआ था, ऊपर की तरफ ये और नीचे ये। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था हमारे पास इसी रेंज में काम कर रहा था पहले। ओके, अब क्या कर रहा है मार्केट ने अपना जो पहले रेजिस्टेंस होता था, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ऊपर निकला है, देन उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर आ गया है, ये वाला रेंज। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने एक दिन नीचे निकलने की कोशिश भी की, तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे सपोर्ट लेता है, जहाँ पे हमारे पास पहले वाला रेसिस्टेंस था। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट लेता है यहाँ पे मार्केट, और वापस उसी जोन में आ जाता है। तो मार्केट के ओवरऑल पहले आप स्ट्रक्चर को जब भी आप समझ के फाइंड आउट करेंगे ना, तो तब आपको एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। अभी क्या हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि देखो अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि इसने एक ट्रेंड लाइन के ऊपर वाले जो हमारी रेसिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रेक करके और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट ने 52,200 पे। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखता हूँ यहाँ पे 30 मिनट के अंदर देख लेते हैं। 30 मिनट में जब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको दिखाई देगा कि मार्केट ना एक रेंज के अंदर ये वाली रेंज में चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये देखो आप जितनी बार इसको टच करेगा उतनी बार यहाँ से नीचे गिरेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी दूसरी नीचे की तरफ यहाँ पे ये सपोर्ट रेंज थी। तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट करा तो उससे पहले वाली सपोर्ट तक गया मार्केट, पे वापस आई। ये मैंने आपको दिखाया ये कौन सी वाली सपोर्ट है, वनडे वनडे के चार्ट पे आपको समझ आया होगा कि ये यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया है मार्केट ने। देन उसके बाद वापस आके फिर इसी रेंज में आ गया है मार्केट। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जब भी मार्केट अगर आपको दिखाई देता है 53,300 के आसपास, आप यहाँ पे पुट सेल करके रख सकते हैं। अगर मार्केट आपको दिखाई देता है 53,800 के आसपास, तो आप वहाँ पे 53,800 के आसपास कॉल सेल करके रख सकते हैं। और आपको वेट करना होगा पेशेंसली जब तक मार्केट के अंदर ब्रेकआउट नहीं आता है। ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट बड़ा मूव यहाँ पे देगा, ये रेंज के बाहर। जब मार्केट इसी रेंज को ब्रेक करेगा 53,300 से 53,800 के बाहर निकलेगा, तभी मार्केट आपको ऊपर का या नीचे का एक बड़ा मूव देगा। और उससे पहले आपको जस्ट वेट करना होगा। आप ये चीज देखो ना, प्रीवियस रेफरेंस अगर आप लेके देखेंगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी रेंज में रहा, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करा तो फिर उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव दिया, फटाफट नीचे भी गया, फटाफट ऊपर वी शेप में वापस रिकवरी भी करी। सो मार्केट फिर मूव देता है जब मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है ना, तो फिर मार्केट उसके बाद ना उस टाइम में फिर आपको एक अच्छा मूव भी देता है। ओके, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको छोटे टाइम फ्रेम में 5 5 मिनट के अंदर देखते हैं अभी। तो 5 मिनट में हम देखेंगे तो अब इसमें आपको और चीज़ें क्लियर समझ आ जाएंगी
कि 5 मिनट में क्या देखेंगे कि भैया मार्केट हमारी नीचे, देखो कल से नीचे की तरफ ओपन होती है मार्केट, ठीक है, यहाँ से ओपन होती है, हल्के नीचे गिरती है, नीचे गिर के यहाँ पे ये अपने सपोर्ट ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पे ये देखोगे ना, तो ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन का काम कर रहा था मार्केट ने। यहाँ पे जब अब मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, फ्राइडे के दिन आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो इसीलिए मार्केट जब खुलती है तो पहले यहीं पर ही सपोर्ट लेती है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर जाती है, क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन आपको एग्जैक्टली यही दिखाएगी कि आपको पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस एग्जैक्टली यहीं पे लेकर के मार्केट वापस नीचे आ जाती है। वापस आने के बाद में फिर देखो ये जब हम 15-30 मिनट के चार्ट में मैंने आपको दिखाया, फिर वो इस रेंज में आ जाती है। आप 5 मिनट देखोगे वो आपको नॉइस दिखाई देगा काफी ज्यादा, ठीक है, लेकिन जब आप 30 मिनट में देखते तो आपको क्लियर नजर आएगा कि यहाँ पे ये एक रेंज है और इसी रेंज के अंदर मार्केट ने पूरा टाइम अपना स्पेंड किया है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या लेवल हो सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी फटाफट से। तो यहाँ पे देखो जब तक जब इसके ऊपर निकलेगा, अगर 53,600 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट रहेगा 53,700। 53,700 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टारगेट देखेंगे 53,933 का। 933 के ऊपर निकलेगा तो तब हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे, यहाँ पे ऊपर जो कि ट्रेड रहेगा 54,120 के लिए। और इसके बाद अगर हमारे पास नीचे का अगर ये मार्केट देखो, अगर आज क्लोजिंग नहीं होती तो यहाँ पे मार्केट हमारा नेक्स्ट टारगेट था 53,400 का, पहला टारगेट था नीचे की तरफ। 53,400 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 53,277 का, और 53,277 ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा 53,160 का, ठीक है। ये ब्रेक करेगा तब उसके बाद फिर हम यहाँ पे फर्दर मूव देखेंगे नीचे के लिए, ठीक है। सो आई होप अभी आपको ये क्लियर होगा कि जिसमें आपको अपने टारगेट्स क्लियर हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक करता है 53,620 तो उसके बाद पहला टारगेट आपको मिलेगा 53,740, फिर दूसरा टारगेट 53,924, 53,000, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 54,141 का, और नीचे की तरफ आपको पहला टारगेट मिलेगा 53,400 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 53,277 का, तीसरा टारगेट 53,173 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 52,878 का, 78 का। ओके, सो ये आपके कुछ टारगेट्स हैं और जिसमें आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस समझ आती है, अच्छी लगती है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रह सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको डेली चार्ट एनालिसिस वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें डेली चार्ट एनालिसिस वीडियोस के लिए, सो दैट कि आप अपडेटेड रहें मार्केट से एक दिन पहले, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।